वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज आर वेल। तो जी जो आज का व्लॉग है मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे करना पड़ रहा है। आप लोग जाए जाके मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टाइम हो रहा है इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं। और एक खास बात ये है कि मुझे आप लोगों ने टिकटॉक के कमेंट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप ही अपना जो फर्नीचर है वो तो चेंज कर लें। गाइज मैं जो ना मैं घर से बाहर आ गई हूँ बिकॉज अंदर ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बोल कुछ नहीं हूँ, पीछे इतना शोर आ रहा है। अच्छा आपको बताती हूँ चल क्या रहा है। सीन कुछ यूँ है कि जी मेरी जो मामा का बेड है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है, दिखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन यू नो जो चीज़ माओ ने दी होती है उससे कितना प्यार होता है। तो इसी तरह मेरी मामा को अपने फर्नीचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तकरीबन जब से मेरी मामा की शादी हुई है ना तब से मेरी मामा को शौक़ है कि घर बनाऊँ, सेल करूँ, घर बनाऊँ, मतलब प्रॉपर्टी का काम करती हैं वो साथ साथ। तो इतने घर चेंज करती हैं मामा और उन सब घरों में वो साथ साथ अपना फर्नीचर उठा के ना इतना भारी सेटल कर रही होती हैं। अभी मैं घर से बाहर आ गई हूँ लेकिन आप देख सकते हैं सामने ट्रक वाला आ गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। भाई जाओ, जान छोड़ो। जा रहा है, अच्छा बच्चा जा रहा है। अच्छा जी, तो जी हम लोगों ने एक ऐसा कस्टमर ढूंढा जिनकी आजकल इस तरह के फर्नीचर रखता भी नहीं है कोई। हमने एक ऐसा कस्टमर ढूंढा है जिनको पुरानी चीज़ों से प्यार है। वो आके ज़बरदस्ती मामा से कि प्लीज़ अब आप हमें ये दे दें, बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, हमें दे दें। तो मामा को हमने मनाया और ये सेल कर दिया। फाइनली कल सुबह उन्होंने आना है 12-1 बजे उठाने के लिए। तो हम लोगों ने थोड़ा सा तेज़ी करने की कोशिश की है कि हमने सोचा कि हम सारी सफाई करके सारी चीज़ें निकाल के गराज में रख देंगे ताकि वो सुबह आए और उठा के ले जाएँ। अब आप लोग सोचोगे कि फिर मामा कहाँ पर सोएंगी। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको इस चीज़ का पता होगा कि जी ऊपर वाला जो फर्नीचर है, जो मेरा और मेरी आपी का फर्नीचर था जहाँ पे हम लोग ऊपर रहते थे, वो फर्नीचर अब खाली है। मतलब उधर कोई रहता नहीं है, कोई जाता नहीं, कोई आता नहीं है। तो हमने सोचा वो वाला फर्नीचर नीचे ले आते हैं और ये वाला फर्नीचर बेच देते हैं। तो सीन यही है कि अंदर बहुत ज़्यादा मेस है, आपको वो दिखाती हूँ, अंदर क्या हो रहा है सब कुछ वो दिखाती हूँ। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, होप सो आपको समझ आ गया। अब मैं घर के बाहर हूँ और ये आप देख सकते हैं, सारा का सारा मेस कि जी इसमें मम्मा ने सीढ़ियाँ और पता नहीं क्या कुछ रिमोट है, ये सारा कुछ रखा हुआ है। ये अंदर से सारी वेस्टेज चीज़ें देखिए, ज्वेलरी, लेसें, पता नहीं क्या कुछ रखा हुआ है। खोलना। ये जो मामा का है ये ड्रेसिंग टेबल, ठीक है, आज ये हमारे घर से जा रहा है और अभी ना सारा हमने इसको खाली कर दिया, ठीक है, सारा खाली कर दिया ऑलमोस्ट। और लोग ये बेड पे रख रहे हैं सारी परफ्यूम्स वगैरह, तो इसको हम खाली कर रहे हैं। आई थिंक ड्रो भी खाली कर दिया मामा ने। ये आप देख सकते हैं इसकी हालत ख़राब हो गई है। बहुत मुश्किल से हमने मम्मा को मनाया है कि जी हम इसको सेल करते हैं, तो इसको उठा के बाहर रखते हैं, न्यू वाला अंदर रखते हैं। कुछ यूँ है कि अभी बाहर आ गया, जिनको हमने सेल किया वो सुबह उठा के ले जाएंगे और ये वाला जो है ना ये नीचे आ गया, इसको रखेंगे उधर। शेज़ल मैडम ने ना जो मिल रहा है ना हम चीज़ें शिफ्ट करें वो अपने हाथों में पहनी जा रही है। ये मम्मी ने अबू ने लग दिया, ठीक तो अबू ने गिफ्ट लग दिया। नो, अबू ने तो कोई नहीं दिया, मामा ने गिफ्ट लग दिया जी, तो बाहर से लग दिया जी। गाइस ये देखें वो जो ड्रो खोल रहे हैं ना उसमें कितनी सारी ग्लासेस निकल रही हैं, लाइक इवन हर कलर की ग्लासेस है और ये मेरी आपी ने संभाली हुई है, ठीक है। वो किधर है वो दिखाना मुझे, वो वाइट वाले बॉक्सेस दोनों मामा ही दिखाना। मतलब कुछ लोग होते हैं वो इतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये देखिए इस पे लिखा होता है ब्रेसलेट्स, इस पे लिखा होता है पोनी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि पोनी कितनी कैसे संभाल के रखेंगे, जैसे उन्हें कभी पहननी ही नहीं है। ये देखिए ये ब्रेसलेट्स भी हैं, ये सारा कुछ ना इस तरह संभाल के रखा हुआ था और कभी ना पहनना है ना पहनने देना है। हाँ जी, ये मेरी आदत है। ये मेरी इतनी ज़्यादा ग्लासेस है, ये मैंने बहुत कम पहनी, एक बार होंगी, और ये भी इतनी ज़्यादा अभी मैंने सब बांट देनी है सब। नो जी, एक दफ़ा मैं एक सारी क्लासेस को एक दफ़ा पहन के टिकटॉक बनाने, उसके बाद दे देना, ठीक है। चलो ठीक है। गाइस हमारे घर से ना रोज़ सफाई होती है, लेकिन ये ड्रेसिंग टेबल के पीछे इस तरह का माहौल है कि जैसे कभी सफाई नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि यार मैं जो हूँ ना बहुत ही अच्छे से सफाई करवाती हूँ, लेकिन जब ये ड्रेसिंग टेबल हिला है ना तो ऐसे लग रहा था कि कभी एक अरसे से यहाँ से सफाई नहीं हुई है। ये देखो मम्मा, ये भी मिल गया ड्रेसिंग टेबल के पीछे से, इसको लगवाओ। शादी से पहले मैं पता क्या करती होती थी, अगर मुझे कोई भी चीज़ खा ली है ना मैंने ड्रेसिंग टेबल के पीछे फेंक दी रही जाके, बेड के पीछे फेंक दी रही जाके। कमेंट सेक्शन में ये बताएं कौन कौन ऐसे करता था। अब मेरी शादी होगी, अब मुझ पर इल्ज़ाम नहीं कोई लगा सकता कि ये खा के फेंक दिया। हाँ मैं दोबारा रहने आई हूँ, शायद कर सकती हूँ। यहाँ पर जी ड्रेसिंग टेबल सेट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जी मेकअप रखना स्टार्ट किया अभी, तो यहाँ पर स्किन केयर आ गई है सारी। यहाँ पर रिमशा का मेकअप आ गया। मैं आपको बहुत मजे की चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें,
ये मैं लेके आई थी जब मैं उम्रा करके आई थी ना, तो ये मैं लेके आई थी। कितनी प्यारी प्यारी है, मैं दीना से लेके आई थी। बहुत प्यारी है सारा यार, अपनी संभाली ऐसी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बोले ये यहाँ पे स्पेस है, इसमें मेरी मामा ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। ये बेड की इस वाली साइड पे भी स्पेस, उस वाली साइड पे भी, इधर भी इतनी चीज़ें थी। लाइक मैं आपको ड्रेसिंग टेबल दोबारा से दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, इसके यहाँ पे भी इतनी स्पेस, 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ, इतनी स्पेस थी। इन सारी चीज़ों को निकाल के इतनी चीज़ें तो हम लोगों ने ना यहाँ पे फेंक दी हैं, कुछ बाहर फेंक दी हैं, हर तरफ मैस हो गया। तो जी ये जो है ना सीन कुछ यूँ है कि अभी हो रहा है बिल्कुल, बस यहाँ से थोड़ा सा खराब है, अब नीचे से देखिए बस सारा साफ है और अब बस ये बाहर निकलने लगा है। और इधर हम नीचे कचरा चेक करें आप ये कैसी सफाइयाँ करवाती हैं? आप ये कैसी सफाइयाँ करवाती हैं? वहाँ से मैं किस तरह से कचरा निकलवाती। अच्छा जी गाइस, ये जो बेड है ना मामा को बड़ा प्यारा था। मामा हर साल इसको पेंट करवा लेती थी, लेकिन ये हैवी बहुत है, ये जगह बहुत लेता था। तो फाइनली आज हमने मामा से काम नहीं करवाना, मैं अपना काम कर रही हूँ। और वो देखिए हमने ऊपर 2 पिक्चर्स लगा दी हैं, शेजिल की और शेजिल की बाबा की और शेजिल अकेली की। कि टाइम चेक करें आप। और ये जो छोटा ब्लॉगर है ना, क्या कर रही हैं आप? वीडियोस बना रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये देखिए जी सारी ज्वेलरी वगैरह निकाल के रखी है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो किसने इकट्ठी की थी? सबसे ज़्यादा चीज़ें मेरी आपी ने इकट्ठी की हुई थी। लाइक उसको कुछ समझ आता है ना, लाइक पिन्ने, और जिसकी शादी की थी सेफ्टी पिन्ने, उसको अच्छे से पैक करके वो भी संभाली हुई थी इसने, कि पता नहीं कहाँ लेके जानी है। तो वो मामा के पहले बहुत ज़्यादा ड्रॉ थे, अब थोड़े ड्रॉ हो गए। तो मेरी मामा हर चीज़, ये भी फेंक दो, ये भी फेंक दो, ये भी फेंक दो, सारी चीज़ें फेंक दी हैं। और अभी मैंने आपको बाहर भी ट्रैश दिखाया। और ये भी देखें, ये पता नहीं कौन कौन से पेपर्स, कौन कौन सी फाइल, कौन कौन सी मेडिसिन, पता नहीं क्या कुछ संभाला हुआ था इन्होंने। अब अंदर देखते हैं अंदर कहाँ तक हालात पहुँचे, मैं आपको दिखाती हूँ। और टाइम भी मैं आपको दिखा दूँ, टाइम देख लें क्या हो रहा है, 5:30 हो रहे हैं। थी शेजिल को सुलाने, और जी शेजिल को और उसकी की थी शेजिल को सुलाने, उसकी नानों को, और उसको भूख लग गई है। हम दोनों को बिरयानी गर्म करके, फिर देखिए बिरयानी गर्म हो रही है। है ना, इसको और ड्रेसिंग टेबल को हम इधर ही रखेंगे ताकि वो जो लोग आए वो यहाँ से उठा के ले जाएं। और बेड का जो ये मैट्रेस है ये भी वो ले जाएंगे, ठीक है। ये बेड की जो आगे वाला हिस्सा वो भी वो ले जाएंगे, और ये बेड की वो जो होती है ये भी वो ले जाएंगे। लाइक हमने हर चीज़ रेडी कर दी है कि आप लोग गेट से आए और चीज़ें उठाएं और चले जाएं, और मेहरबानी करें। गाइज अब मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ा सा सामान हिलाया हमने, थोड़ा सा। और ना पूरे घर में ना मुझे बहुत गुस्सा आता है शिफ्टिंग करने से। ये हम छोटी सी शिफ्टिंग ही कर रहे हैं, आधा सामान ऊपर लेके आ रहे हैं और आधा नीचे लेके जा रहे हैं। ये है जी हमारा बेड जो कि बिल्कुल न्यू है और ऊपर यूज़ नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि नीचे ले जाते हैं, चमकता धमकता हुआ, और मामा का सेल कर देते हैं। और इसको ना मैं अपना स्टूडियो रूम बना लूँगी। लाइक ये बहुत बड़ा रूम है, इसको वॉशरूम भी है, मैंने सोचा इसको स्टूडियो रूम बना लूँगी। फिर हम इसको लेके जाएंगे नीचे। अच्छा, इस रूम में ना कबर्ड भी है। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि ये मेरा और मेरी आपी का रूम था। तो इसमें अभी भी हम लोगों के कपड़े हैं, लाइक आप देख सकते हैं, आपी के इधर, मेरे इधर। तो अभी भी इसमें हमारे कपड़े हैं। लाइक शादी होगी लेकिन हम अभी भी घर पे हैं। तो ये बेड की चीज़ें हैं, ये एक सिंगल मैट्रेस है, ये बेड का है, और हमारा अभी भी हिसाब किताब चल रहा है। ये बहुत पुराना मैट्रेस है हमारा। अच्छा, ये जो है ना, ये ज्वेलरी है जो नीचे जो ड्रॉर्स थे ना साइड वाले, उनके अंदर से निकाली है। अब इसको ऊपर वाली कबर्ड में ही सेट करेंगे हम। पीछे जाना एक दिन मगर नहीं है ना, इधर नो ना, 2 जन एक दिन हो। ठीक है पैर घुट के स्लैब पे रख ले, पैर घुट में रखना नहीं, रख बुलाओ इधर आओ, यही नो। इतना भारी बेड है, और ये वो कह रहे हैं ये लोडर पे मैं रख दूंगा। तो लेट्स सी कैसे रखते हैं। उन्होंने जूतियाँ नहीं पहनी मम्मा, उन्होंने जूतियाँ नहीं पहनी मम्मा। बारिश देख सकते हैं आप। जैसे लाभ क्यों बोल रहे हो? वो लोग पंजाबी बोल रहे हैं, शायद उसको कॉपी कर रही है। एक पासा रखो ना,
ध्यान से बारिश आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ है और सारा इनका सामान गीला हो जाना है। बट इनकी हिम्मत है कि एक छोटे से लोडर पे ये लोग कर रहे हैं, वरना हम लोग जो है ना, हम लोग प्रॉपर इसके लिए बड़ा लेके आते होते हैं, बड़ा ट्रक लेके आते होते हैं। मम्मा को लग रहा है वो अपनी शिफ्टिंग करा रही है। ऊपर कर दे तो वो भी बिछा लो ममता मां। हां तो जैसे फटाफट आप क्या कह रही हो? यहाँ रखे। गाइस ये रह गया मेरी मम्मा की जहेज का फ्रिज, और एक और चीज़ है मैं आपको दिखाती हूँ। उसके अलावा एक ये रह गया मम्मा के दहेज का, उसके अलावा ये टेबल रह गए हैं 2, उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ एक ये वाला टेबल रह गया। बाकी हम लोगों ने सारा कुछ सेल कर दिया। इस टाइम मामा मेरे सामने बैठी हुई है, मामा से पूछते हैं मामा आपका सामान चले गया, आपको कैसी फीलिंग आ रही है? कौन सा? अब मामा का ना पहले एक शोकेस भी था, हमने शिफ्टिंग की, हमने वो भी बेच दिया, अभी सेल कर दिया, यहाँ उधर ही छोड़ा थे आई गेस। हाँ सेल कर दिया था। अब ये जो बेड है मामा ने, ये भी हमने बेड का सेल करवा दिया। अब मामा को हम कह रहे हैं कि हम आपको प्यारा वाला नया वाला लेके देंगे, बिकॉज ये जो आता है वो कहते हैं ये क्या रखा हुआ है इतना भारी और इतना पुराना। सो बस आज फाइनली चले गया ये, लेकिन हमने ऐसे घर को दिया कि कल को हमें दोबारा चाहिए हो तो हम दोबारा इनसे ले लेंगे, ये हम नहीं किया इनके साथ। तो यहाँ मैं ब्लॉग को एंड करिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हाफिज़।